Assalamualaikum dear student. Today's topic is present perfect continuous tense और present perfect progressive tense. इसको हम present perfect continuous या present perfect progressive भी कहते हैं, जिसकी उर्दू में तर्जुमा है कि पहली हाल मुकम्मल जारी. ठीक है, तो इस टेंस में फंड जो होते हैं, जैसे कि हमने पहले टेंस में बात की कि इसमें ये ऐसे एक्शन के लिए यूज होता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हो एक्शन और अभी अभी तक वो चल रहा हो. ये सिंपल टेंस है, इतना मुश्किल नहीं. ऐसे मकासद के लिए यूज होते हैं. इस टेंस के रूल्स में नंबर 1 जो है वर्ब के जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ या बेस फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म, जैसे वर्क से वर्किंग. सेकेंडली इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो है इसका है हैज बीन और हैव बीन. हैज बीन एंड हैव बीन ये यूज होता है, और साथ साथ जो है वो आईएनजी फॉर्म यूज होता है. इसके बाद थर्ड नंबर इसमें यूज होता है सेंस होता है इसमें, और फार यूज होता है. ठीक है, सेंस जो है और फाइंड ऑफ टाइम के लिए जो है सेंस यूज होता है. फाइंड ऑफ टाइम के लिए सेंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज होता है. अभी पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम. फोर इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन यूज होगा. हैव नॉट बीन. ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैज और हैव को, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि हैज और हैव को वी शुड पुट देम बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट के सेंटेंस से पहले आएगा. बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट के सेंटेंस से पहले आएगा, और आखिर में क्या होगा क्वेश्चन मार्क. ठीक है ना, साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा. ये इस टेस्ट के रूल्स है. नंबर 1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा आईएनजी, जैसे कि वर्क वर्किंग, लाइक लाइकिंग, ईट ईटिंग. राइट, हेल्पिंग वर्ब इसमें जो एक्सिलरी वर्ब होगा हैज बीन होगा, हैव बीन. जैसे कि उन टेंसेस में हम हैज लगाते थे सिंगुलर के लिए, तो इसी तरीके से वो ये भी सिंगुलर के लिए लगेगा. और आई के साथ हैव बीन होगा, वी के साथ हैव बीन होगा, दे के साथ हैव बीन होगा, यू के साथ हैव बीन होगा, और प्लूरल नेम्स के साथ भी हैव बीन होगा, और जितने भी सिंगुलर है उसके साथ हैज होगा. सेंस और फार, इसमें 2 पॉइंट ये आते हैं कि एक सेंस होता है एक फार, जिसको हम कहते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम. तो इसके लिए सेंस की पॉइंट ऑफ टाइम वो होते हैं कि मुकर्रर वक्त जो होते हैं, जो मालूम वक्त हो, और पीरियड ऑफ टाइम वो वक्त, ये भी वक्त है लेकिन वो वक्त जो कि मालूम ना हो. लेकिन अक्सर इसमें हम ये बात करते हैं कि अक्सर हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग. तो अक्सर इस सेंटेंस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आप तो कहते हैं, या इसी तरह ये रूल्स है, ये कहते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम जो है इसके लिए सेंस यूज होता है कि जो को मुकर्रर वक्त हो, और जो वक्त मालूम ना हो पीरियड ऑफ टाइम हो, तो इसके लिए हम फार यूज करते हैं. तो आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में क्या मुकर्ररा वक्त है? ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं, बच्चे कंफ्यूज है. तो बेटा पॉइंट असल में यही है कि सिंस मुकर्ररा वक्त,
यानी ये वो वक्त बताता है जिससे वो एक्शन स्टार्ट होता है। कि एक्शन स्टार्ट होने का जो वक्त होता है ये उसका जिसके लिए हम सेंस यूज करें कि कब मॉर्निंग स्टार्ट होता है। टाइम टाइम जिससे वो एक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है ना, हर चीज का टाइम होता है। मालूम टाइम से मुराद ये मतलब नहीं कि टाइम मालूम 4 बजे से 5 बजे से, ये तो मैं मान दूँ, लेकिन 4 बजे से ये एक्शन स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम 4 बजे की बात करते हैं। यानी जो चीज़ मालूम का मतलब कि जिस पॉइंट से वो एक्शन स्टार्ट हुआ हो। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने, क्लियर है। जिस पॉइंट से एक्शन स्टार्ट हुआ हो उसी पॉइंट के लिए हम सेंस लगाएंगे, उस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम सेंस लगाएंगे। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम सेंटेंस लिखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। और ये टेंस बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये सेंस पार का इजाफा हुआ और साथ साथ बीन का इजाफा हुआ, बाकी बिल्कुल उसी तरह कंटिन्यूअस टेंस की तरह काम कर रहा है। और इसमें काम क्या होते हैं, यही वे रहा है, रही है, रहा हूं, या तारा है, तीर है, लेकिन वो भी है। लेकिन एक्चुअली आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये टेंस आपको डायरेक्टली बताता है कि फला वक्त से या फला ड्यूरेशन से ये काम स्टार्ट हो रहा है जो अभी तक चल रहा है, यानी अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है। तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि ये टेंस होगा। कंटिन्यूअस टेंस में भी एक्शन प्रोग्रेस में होते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें एक्शन प्रोग्रेस में होता है, टाइम का जिक्र उसमें नहीं होता। इस टेंस में टाइम का जिक्र होता है। अगर कोई आपको कहे कि वो 2011 से इस फैक्ट्री में काम कर रहा है तो ये टेंस होगा, वो कंटिन्यूस नहीं होगा। उसमें भी रहा है, रही है, रहा हूं है। लेकिन असल बात यही है कि टाइम का जिक्र जब हो तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आपने फिर इस टेंस के आना है, अगर ट्रांसलेशन करना है तो यही टेंस होगा, वो नहीं कि वो दूसरा। इसमें सिर्फ एक्शन के प्रोग्रेस की बात हो रही कि समथिंग इज गोइंग इन द मिडल या समथिंग इज इन द मिडल ऑफ द एक्शन, नॉट रीच टू एन एंड। ठीक है, और यहाँ पे वही बात है कि एक्शन स्टार्ट है और अभी भी चालू है, अभी भी स्टार्ट है, अभी भी कंटिन्यूअस है। लेकिन इसमें पॉइंट यही है कि इसमें टाइम का जिक्र होगा। जब टाइम का जिक्र नहीं होगा तो फिर वही टेंस होगा, जब टाइम का जिक्र होगा तो फिर ये टेंस होगा। अभी हम सेंटेंस लिखते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह इसमें डिफरेंस है। और ज़्यादातर बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो सेंस ऑफ पार में यूज कंफ्यूज होते हैं। मिसाल लेते हैं, अगर मैं कहूँ कि शी हैज बीन स्टडीइंग, she has been studying since morning। क्योंकि अभी फिर मैंने सेंटेंस लिखा ताकि आपको समझ आ जाएगी। सिंस मॉर्निंग मैंने लगाया सिंस क्यों लगाया? सिंस हम फाइंड ऑफ टाइम के लिए, एक मुकर्ररा वक्त के लिए, जो वक्त मुकर्रर हो इसके लिए हम सिंस यूज करते हैं। और वो मुकर्ररा क्या होता है, यानी वो टाइम मालूम हो जिससे वो एक्शन स्टार्ट हुआ हो, यानी एक मालूम टाइम हो, एक मालूम पॉइंट हो और उस पॉइंट से ये एक्शन स्टार्ट हुआ, तो इसलिए हम इसको सेंस यूज करते हैं। जो टाइम मालूम हो, और इस सेंस का मतलब अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज कि सेंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का क्या टाइम मालूम, यानी इस सेंस का मतलब कि जिस पॉइंट से ये मॉर्निंग स्टार्ट होता है, मॉर्निंग का तो टाइम होता है ना, मॉर्निंग के 4 बजे ये मॉर्निंग है, फिर ये जो मॉर्निंग जो है ये तो आई थिंक 10 बजे तक जो है वो मॉर्निंग ही होती है। लेकिन ये भी मॉर्निंग है 10 बजे तक, लेकिन इस सेंस से मुराद कि जब ये मॉर्निंग स्टार्ट होने वाला जिसका जो फाइनल टाइम है ये उसकी बात कर रहा है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी सुबह वाला मॉर्निंग तो है, अभी 4 बजे का मॉर्निंग है, 5 बजे वाला मॉर्निंग है, 6 बजे वाला है, 7 बजे वाला है, 8 है, 10 है, ये तो सारे मॉर्निंग है। लेकिन इस सेंस का मतलब यही होता है कि जिस पॉइंट से मॉर्निंग स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है इसमें। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं कि अमेरिकन आई हैव बीन
working in this factory, since, अभी फिर since है, since for example 2016, अभी मैंने फिर सेंस लगाया, सेंस इसलिए लगाया कि 2016 मालूम है, मालूम का मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट इसके काम का 2016 है, ये 2016 में उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे वो एक्स फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं कि शी हैज नॉट, नेगेटिव बना रहा हूं, शी हैज नॉट बीन वर्किंग in this factory she has not been working in this factory, तो हम फॉर एग्जाम्पल लगा सकते हैं for few years, यानी चंद सालों से वो इस फैक्ट्री में काम नहीं कर रही है, चंद सालों से। तो यहाँ पे चंद साल आए, कोई एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है, कोई पॉइंट मालूम नहीं है, बस वैसे अंदाजे से बताए कि चंद सालों से वो काम कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं फॉर, यानी फॉर उस सिचुएशन में यूज होता है जो हमें एग्जैक्ट मालूम न हो, बस हम अंदाज़ा लगाते हैं, अंदाजे के मुताबिक। अक्सर हमसे लोग पूछते हैं फॉर एग्जांपल कि कितने दिनों से जो है वो यहाँ पे काम करती है, तो हमने तो एग्जैक्ट टाइम या डेट या मंथ मालूम नहीं होती, तो हम कहते हैं यार मेरे अंदाजे के मुताबिक है तकरीबन 4-5 साल, तो 4-5 साल ये एक अंदाज़ा है, न 4 है न 5 है, इसके बीच बीच में पता नहीं कौन सा वाला है, 1 महीना ऊपर है, 2 ऊपर है, 3 ऊपर है। तो अंदाजे के लिए जो कि हम लगा दें तो फिर पावर लगा दें, क्योंकि हमारे एक्चुअली टाइम मालूम नहीं होता। और थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे हम बता रहे हैं, इसको मिसाल के तौर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो हम इस सेंटेंस को मिसाल के तौर पे कि हैज शी, डबल बनाते हैं, नॉट, हैज शी नॉट बीन studying, has she not studying for her exam, ये वो वाला फॉर नहीं है, for her exam since since Monday। अभी ये मंडे हमें मालूम है कि वो मंडे के दिन से वो अपने एग्जाम के लिए काम नहीं कर रही है, तो इसलिए हमने लगाया सिंस, क्योंकि यहाँ पे ये मंडे है और ये एग्जैक्ट टाइम है, मालूम टाइम है, तो मंडे से वो अपने एग्जाम के लिए काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये एक सेंटेंस है। तो इसी तरह हम डबल भी बना सकते हैं, ये नॉट को हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, फिर ये नहीं होगा यहाँ, अगर यही नहीं लगा दें तो फिर यहाँ होगा, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको डबल भी बना सकते हैं, और इस तरतीब से हम इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। इसके बीच बीच में नॉट लगा हुए नेगेटिव बन गया, हैज हैव को we should put it before the subject of the sentence, so then it will be converted into interrogative. So it is very easy to make them sometime interrogative and sometime make them negative and sometime make them double. Double means that negative as well as interrogative. So this is a very easy way, and this is very easy tense, not so tough tense and not so ambiguous that most of the students understand it, that it is very ambiguous. The ambiguity is actually is over here since and for.
Since likewise, particularly in this sentence, how we use since in this sentence, because there is no exact time of morning. So actually we use this since not for, we say that it is for a particular point, a particular point we use a point that is being there, we understand that this is the location or this is the point that we use, but actually this is the static point. That the student sometimes become confused that actually this is the starting point. ये starting point है, ये point जो है starting यानी किस टाइम से इस काम का आगाज हुआ, एक्चुअली इस टाइम को जो है वो फोकस करते हैं. तो ये जो थोड़ा बहुत हम ने कोशिश की, लेकिन ये आसान है, इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं. कंफ्यूजन सिर्फ सेंस और फॉर्म में. सेंस जो है हमेशा मालूम चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो टाइम जो हमें मालूम हो, और एक्चुअली ये सेंस स्टार्टिंग टाइम के लिए, ये पॉइंट याद रख, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सेंस यूज़ होता है. और वो टाइम जो हमें मालूम ना हो और हम सिर्फ और सिर्फ अंदाजे लगा दें कि तकरीबन उतना टाइम होगा या उतना टाइम होगा, जो सिर्फ और सिर्फ हम कियास आराइयाँ करते हैं, अंदाजे लगाते हैं, टाइम मालूम ना हो तो फिर इसके लिए हम फॉर लगाते हैं. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट. You should be conceptually clear. You should not make it in the form of cramming, that you are cramming again and again, but you should focus on these things. You should be conceptually clear. Hope you have got the answer of your questions. I hope I will make it better further discussions, the other tenses after them. So I hope you will understand it, and thank you.